शायद वर्ल्ड के किसी देश में इतना ताकतवर संविधान कहीं का नहीं होगा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की जो रखवाली हिंदुस्तान के अंदर होती है वो वर्ल्ड के किसी अन्य देशों में नहीं होती। उदाहरण के तौर पे हिंदुस्तान को लिया जाता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश भी। हमें गर्व है कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जहाँ संविधान रूपी पवित्र ग्रंथ को सर्वोच्च आदर्श मानकर देश की रीति नीति बनती। सभापति महोदय, मैं 13 दिसंबर 2001 को हमारी संसद पर हुए आतंकी हमले में शहीद होने वाले सुरक्षा कर्मियों और कार्मिकों को नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, सर छोटूराम जी, शिवाजी महाराज, महाराजा सूरजमल जी, चंद्रशेखर आजाद जी, अशफाक उल्लाह खान जी और भगत सिंह जी तथा सुभाष चंद्र जी बोस और उनके जैसे वीरों और महापुरुषों को नमन करूंगा। भगवान बिरसा मुंडा जी, सरदार उधम सिंह जी को और जलियांवाला बाग में शहादत देने वाले वीरों और राजस्थान के मानगढ़ में शहादत देने वाले मेरे वीर आदिवासियों को। महोदय, जिनकी वजह से देश आज़ाद हुआ, जिनकी वजह से आज़ाद भारत में संविधान अंगीकृत, उनका मान सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान मात्र कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये हमारे जीवन का सारथी है और सामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप है। सभापति महोदय, हिंदुस्तान में प्रत्येक नागरिक को वोट का अधिकार देने की पैरवी बाबा साहब ने करी। उस समय जब संविधान प्रारूप समिति के सामने मामला आया, जब अंग्रेजों के जाने के बाद, तभी बात चली थी कि वोट का अधिकार पढ़े लिखे लोगों को मिले या जमींदारों को मिले या दूसरों को मिले, उस जाति के लोगों को मिले। तब बाबा साहब ने इस बात को कहा, व्यापारी को मिले, तब कहा कि वोट का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए जो हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुआ और जिसने इस गुलामी के जंजीरों के अंदर जकड़न, चाहे अंग्रेजों का राज था, उससे पहले जो जितने भी काल आए जहाँ हिंदुस्तान का नागरिक गुलामी के अंदर सांसें ले रहा था, कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार मिले। बाबा साहब ने वोट का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दिलाया, जिसकी बदौलत आज हम और आप सब इस पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं। मैं बाबा साहब ने कहा कि सदियों से गुलामी की जंजीरों में जकड़े प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार मिले तो अपने मनमाफिक सरकार का वो चुनाव कर सके। सभापति महोदय, संसद हमले की बरसी मनाई जा रही है। 13 दिसंबर 2001 को जो संसद पे आतंकी हमला हुआ, सबसे पहली शहादत राजस्थान के बेटे जगदीश यादव, जेपी यादव ने दी। राजस्थान में सीकर से अलग होकर बने नीम का थाना के रहने वाले जेपी यादव आतंकियों से शेर की तरह लड़कर वीर गति को प्राप्त हुए। सभापति महोदय, 26 नवंबर 1949 को हम भारत के लोगों ने स्वतंत्र भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करने का संकल्प लिया था। संविधान की इस गौरवमय यात्रा को आगे बढ़ते बढ़ते जब हम देखते हैं तो नजर आता है कि देश के किसी न किसी कोने के अंदर हमारे दलित भाई, पिछड़ा भाई, हमारा आदिवासी भाई समानता के अधिकार को हासिल करने को जूझ रहा है। राजस्थान की मैं बात करूंगा